हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा कल अपन ने देखा था बेटा गैमिट्स कैसे बनते हैं। बात क्लियर है कि बेटा ठीक है। सो बेटा उसका आई होप आप सभी ने उसका प्रैक्टिस किया होगा बेटा। लेकिन अब ध्यान दो बेटा, टाइप्स ऑफ गैमिट कैलकुलेट करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, 2 रेज टू द पावर ऑफ n, जहां पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। चलो थोड़ा और डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। याद रखो बेटा कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा। कैरेक्टर इज नथिंग बट एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या है बेटा, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन एक्सप्रेस करके जो बनता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हाइट जीन से हाइट कैरेक्टर बनेगा, देन बेसिकली आई कलर जीन से आई कलर बनेगा, स्किन कलर जीन से स्किन कलर बनेगा। बात ये है कि बेटा ये सुनो, सो वन जीन इज नथिंग बट वन कैरेक्टर। तो एक जीन से एक्सप्रेस होके जो बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर इज नथिंग बट फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर क्या है बेटा, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो बेटा। मान लो ठीक है, मान लो एक आध जगह मर्डर केस हुआ, ठीक है, और वो मर्डर होते हुए किसी ने देख लिया, तो पुलिस उस विटनेस को बुला के पूछती है कि वो उसकी हाइट कितनी थी। पुलिस ने क्या पूछा, उसकी हाइट कितनी थी। बात क्लियर बेटा। सो मतलब पुलिस ने जो पूछा वो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पूछा, सो दैट फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। बात क्लियर बेटा। फिर पुलिस ने पूछा वो कैसा दिखता था, मतलब उसका स्किन कलर कैसा था, बराबर है बेटा। सो दैट इज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर बेटा। सो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। बात क्लियर बेटा। सो कैरेक्टर इज नथिंग बट फीचर of an organism, feature of an organism, an organism। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं बेटा एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या बोल सकता हूं उसको बेटा, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ जीन, फॉर्म ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो एक जीन एक्सप्रेस होकर जो बनाता है उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टर। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो बेटा। अभी पुलिस ने पूछा कि उसकी हाइट कैसी थी, तो सामने वाला जवाब क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा लंबा था या छोटा था। बात क्लियर है कि बेटा। मतलब उसने बोला टॉल एंड ड्वार्फ। बात बेटा। सो टॉल एंड ड्वार्फ दे आर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, दे आर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, या फिर फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, दे आर फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, पुलिस ने पूछा बेसिकली कि उसकी हाइट कैसी थी। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो हाइट इज व्हाट, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर या कैरेक्टर। जब भी क्वेश्चन पूछा था कैसा, तो बेसिकली आंसर आएगा वो बेसिकली कैरेक्टर। मतलब बेटा। सो मान लो पुलिस ने पूछा कि उसकी हाइट कैसी थी, उसने जवाब दिया टॉल था, उसने बोला ड्वार्फ था। मतलब बेटा, मतलब उसने इस कैरेक्टर के फॉर्म बताए, इस कैरेक्टर के क्या बताया बेटा, फॉर्म बताए। मतलब टॉल एक फॉर्म बताया, ड्वार्फ एक फॉर्म बताया। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। सो फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर is called as trait, form of a character is called as trait, form of a character is called as trait। बात क्लियर बेटा। सो बेटा feature of an organism is called character and form of a character is called as trait, form of a character is called trait। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। सो form of a character, form of a character, बात क्लियर बेटा। सो form of a character, form of a character can be called as trait, can be called as trait, can be called as trait। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो कैरेक्टर के फॉर्म को अपन बोलते हैं बेटा ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, ट्रेट। बात क्लियर बेटा। वापस से कैरेक्टर इज नथिंग बट एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन या फिर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर बेटा। एंड फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। सो हाइट is a character and it is also a gene। क्या हाइट इज अ कैरेक्टर एंड ऑल्सो अ जीन। बात क्लियर है कि बेटा, क्योंकि जो जीन होगा उससे वो कैरेक्टर बनेगा। मतलब अगर हाइट जीन है तो हाइट जीन से हाइट कैरेक्टर बनेगा, एंड बेसिकली स्किन कलर जीन है तो उससे क्या बनेगा बेटा, स्किन कलर कैरेक्टर। बात क्लियर बेटा। मतलब when I study one gene, I study actually one character. When I study one gene, I study actually one character. I study actually one character. बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो trait is nothing but form of a character, form of a character, form of a character। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, ध्यान सुना बेटा प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना। दोनों में डिफरेंस समझाता हूं, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। एक मर्डर केस हुआ, वहां पे मर्डर होते हुए किसी ने देखा, तो वो विटनेस को पुलिस ने क्या पूछा कि उसकी हाइट कैसी थी, तो वो जवाब क्या देगा, टॉल ड्वार्फ। बात क्लियर है कि बेटा। सो टॉल एंड ड्वार्फ, तो पुलिस ने जो पूछा दैट वाज कैरेक्टर, और उसका जो जवाब आया दैट इज द ट्रेट, दैट इज द ट्रेट। बात क्लियर बेटा। फॉर एग्जांपल पुलिस ने पूछा कि उसका स्किन कलर कैसा था,
तो वो कैपिटल बी स्मॉल बी बोलेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा काला था, नहीं तो वो बोलेगा गोरा था। बात बेटा, मतलब उसने स्किन कलर के टाइप्स बताए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो स्किन कलर कैसा, तो जब कैसा क्वेश्चन आए तो कैसा का जो जवाब मिलेगा दैट विल बी ट्रेट। जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा बेटा? ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो दस बेसिकली स्किन कलर क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? कैरेक्टर। बात बेटा, सो स्किन कलर इज बेसिकली अ कैरेक्टर एंड बेसिकली उसका जवाब आया काला, ब्लैक, गोरा, व्हाइट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो काला गोरा दे आर बेसिकली ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, फॉर एग्जांपल पुलिस ने पूछा कि भाई बेसिकली उसकी आंखों का रंग कैसा था? बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो उसका आई कलर कैसा था? क्या वो कैपिटल पी स्मॉल पी बोलेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा कि उसकी आंखें ब्लैक थी, नहीं तो ब्राउन थी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो उसका जो जवाब आया दैट इज ट्रेट। उसका जो जवाब आया वो क्या है बेटा? ट्रेट। बात क्लियर बेटा? सो कैरेक्टर के टाइप्स को या कैरेक्टर के फॉर्म्स को अपन बोलते हैं बेटा ट्रेट। फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो फॉर एग्जांपल पुलिस ने पूछा आई कलर, क्या पूछा बेटा? आई कलर। बात क्लियर है कि बेटा? सो आई कलर इज अ कैरेक्टर, उसके ट्रेट, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो बेटा वन जीन इज नथिंग बट वन कैरेक्टर, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर, and form of a character is called as trait. बात क्लियर है कि बेटा? सो हाइट, स्किन कलर, आई कलर, ये सारे क्या है बेटा? कैरेक्टर। बात है बेटा? टॉल, ड्वार्फ, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे क्या है बेटा? ट्रेड्स। क्या है बेटा? ट्रेड्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनो बेटा, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट एंड फॉर्म ऑफ अ जीन, अगर आपने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? ट्रेट है या अलील है? अलील है। ये सारे क्या है बेटा? अलील है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनो बेटा। हाइट जीन से हाइट कैरेक्टर बनता है, स्किन कलर जीन से स्किन कलर कैरेक्टर बनता है, आई कलर जीन से आई कलर कैरेक्टर बनता है। बात क्लियर है बेटा? सो दस बेसिकली अगर किसी को पूछा हाइट उसकी कैसी है, सो दस बेसिकली टॉल है या ड्वार्फ है, तो टॉल एंड ड्वार्फ ये आपको दिखता है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या फॉर्म ऑफ जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो फॉर्म ऑफ जीन इज बेसिकली कॉल्ड एज अलील, बात क्लियर बेटा? सो अलील इज फॉर्म ऑफ अ जीन, बात क्लियर है बेटा? एंड ट्रेट इज फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, फॉर एग्जांपल ध्यान सुनिए बेटा, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, स्किन कलर, मैंने बोला स्किन कलर बेसिकली कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये जो लिखा वो क्या है? फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या फॉर्म ऑफ जीन, बात क्लियर है बेटा? ब्लैक व्हाइट, ये क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, बात क्लियर बेटा? आई कलर इज कैरेक्टर, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मैंने लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, सो दीज आर अलील्स एंड दीज आर ट्रेट्स, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, कभी भी अगर मान लो कि कैरेक्टर है या ट्रेट, ये कैसे पहचानेंगे? मान लो पुलिस ने पूछा हाइट कैसी, मतलब जब पूछना पड़ता है कि वो कैसा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टर, और जो जवाब आएगा दैट इज बेसिकली ट्रेट। जो जवाब आएगा वो क्या होगा बेटा? ट्रेट। क्योंकि कभी भी कोई विटनेस ऐसा थोड़ी बोलेगा कि हाइट जो कैरेक्टर है वो बेसिकली कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, उसको थोड़ी मालूम है ये सारी बातें। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो दस बेसिकली जो फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, थोड़ा और डिफाइन करता हूं, ध्यान सुनो। अब जो मैं बोल रहा हूं वो कैरेक्टर या ट्रेट थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है? नोज शेप, इससे कुछ क्लैरिटी मिली क्या आपको? नहीं, नोज शेप कैसा है पूछना पड़ा। बात क्लियर बेटा? तो नोज शेप क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? बात क्लियर बेटा? मैंने जवाब दिया पॉइंटेड फ्लैट, ये क्या है? ट्रेट्स है। ये क्या है बेटा? ट्रेट्स है। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, वापिस से जो मैं बोल रहा हूं वो कैरेक्टर है, ट्रेट पहचानने की कोशिश करना। ईयरलोब कैसे है पूछना पड़ा, ठीक है? ईयरलोब इज अ कैरेक्टर, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। अटैच्ड एंड फ्री, बात क्लियर है बेटा? अटैच्ड एंड फ्री मतलब टाइप्स बता दिए मैंने, तो वो क्या है बेटा? ट्रेट। बात है बेटा? देन नेक्स्ट मैं जो पूछ रहा हूं अगेन कैरेक्टर या ट्रेट बता रहा है। हेयर,
बाल कैसे है पूछना पड़ता है, ठीक है। हेयर क्या है, कैरेक्टर। मतलब बेटा स्ट्रेट एंड कर्ल्ड, तो ये टाइप्स बताए ना बेटा, सो दैट टाइप्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स, दैट टाइप्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। सो बेटा फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील एंड फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट, इज कॉल्ड एज ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा, अगेन फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट, फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इंपॉर्टेंटली मार्क करना बेटा, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। When I study one gene, I study one character. Again, when I study one gene, I study one character. लेकिन एक कैरेक्टर के अंदर ट्रेड्स कितने होते हैं, दो। एक कैरेक्टर के अंदर ट्रेड्स कितने होते हैं, दो। एक कैरेक्टर के अंदर ट्रेड्स कितने होते हैं, दो। बात क्लियर बेटा। सो व्हेन आई स्टडी वन जीन, आई स्टडी वन कैरेक्टर, दैट मीन्स आई स्टडी टू ट्रेड्स, दैट मीन्स आई स्टडी टू ट्रेड्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो वापिस से, ध्यान सुनना इस लैंग्वेज को वापिस से। When I study one gene, that means I'm studying one character. That means I'm studying two traits. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। और ये दोनों ट्रेट कैसे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, एक काला एक गोरा। बात क्लियर बेटा, मतलब दोनों सेम ट्रेट या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। बात क्लियर बेटा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बात क्लियर बेटा। अगेन लैंग्वेज को अडैप्ट करना बेटा, ध्यान सुनना बेटा वापिस से। When I study one gene, I study one character. That means I study two traits. And ये दोनों traits similar है या contrasting है, contrast, लंबा छोटा, काला गोरा। बात क्लियर है कि बेटा, so they are contrasting, opposing है। बात क्लियर है कि बेटा, so that's why that is called contrasting trait. That's why it is called contrasting trait. बात क्लियर बेटा, तो ध्यान सुन बेटा। When I study one gene, that means I study one character. That means I study two traits. That means I study one pair of contrasting trait, one pair of contrasting trait, one pair of contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। If I study two genes, अब मैं दो जीन स्टडी कर रहा हूं, हाइट एंड स्किन कलर। If I study two genes, that means I study how many character, two character. That means I study how many traits, 1 2 3 4, four traits. That means I study how many pair of contrasting trait, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो two pair of contrasting trait. That's why I study two pair of contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनो बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो। When I study one gene, I study dash character, बोलो one character. That means I study how many trait, two trait. That means I study how many pair of contrasting trait, one pair of contrasting trait. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। When I study two genes, I study how many character, two character. How many trait, four trait. How many pair of contrasting trait, two pair of contrasting trait. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा वापिस से। जो मैं बोल रहा हूं अब आइडेंटिफाई करना कि वो कैरेक्टर है, ट्रेट है या अलील है। बात क्लियर है बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। हाइट कैरेक्टर, टॉल ड्वार्फ ट्रेट, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है, वापिस से ध्यान सुनो। नोज शेप क्या है, कैरेक्टर। पॉइंटेड एंड फ्लैट, पॉइंटेड एंड फ्लैट ये क्या है, ट्रेड्स है। कैपिटल पी स्मॉल पी ये क्या है, अलील्स है। बात क्लियर बेटा। अगेन स्किन कलर क्या है, कैरेक्टर है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। ब्लैक व्हाइट ये क्या है, ट्रेड्स है। कैपिटल बी स्मॉल बी ये क्या है, अलील्स है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। तो बेटा फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील एंड फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट, इज कॉल्ड एज ट्रेट, इज कॉल्ड एज ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। व्हेन आई स्टडी वन जीन, दैट मींस आई स्टडी one character. That means I study two traits. That means I study one pair of contrasting trait. मतलब ना contrast क्यों बोला, क्योंकि ये opposite है, एक tall है, एक dwarf है, काला है, गोरा है। बात क्लियर है कि बेटा, so that's why it is called contrasting trait. क्या बोलते हैं उसको बेटा, contrasting trait. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है, वापिस से ध्यान सुनो बेटा। When I study one gene, बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ेंगे तो अपन वन जीन पढ़ेंगे, डायब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब उसके अंदर टू जीन पढ़ेंगे, ट्राइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उसके अंदर थ्री जीन्स पढ़ेंगे। ध्यान सुन बेटा। सो व्हेन आई स्टडी वन जीन, आई स्टडी वन कैरेक्टर। दैट मींस आई स्टडी two traits. That means I study one pair of contrasting trait. बात क्लियर बेटा। If I study two genes, that means I study four traits. That means I study two pair of contrasting trait. If I study three genes, that means I study
3 character, that means I study 6 traits, that means I study 3 pair of contrasting trait, 3 pair of contrasting trait. बात क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा. Form of a gene is called allele and form of a character is called trait. Form of a character is called trait. बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा. बेटा ट्रेट को क्या लिखे? इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट नोट. हेरिटेबल फॉर्म, हेरिटेबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, हेरिटेबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज ट्रेट. इसका मतलब क्या होता है? ऐसा लिखे, हेरिटेबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज ट्रेट. ध्यान सुनिएगा बेटा. बेटा आपके अंदर भी हाइट कैरेक्टर है, बराबर बेटा. आपको आपके पेरेंट्स से हाइट मिली, लेकिन वो हाइट किसी ना किसी फॉर्म में मिली ना बेटा. इधर आप लंबे होंगे या छोटे होंगे. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो मतलब आपको आपके पेरेंट्स से हाइट मिला, लेकिन वो हाइट किसी ना किसी फॉर्म में मिला. मतलब टॉल के फॉर्म में मिला, नहीं तो ड्वार्फ के फॉर्म में मिला. मतलब हेरिटेबल एक्चुअली कौन हुआ? कैरेक्टर या ट्रेट? ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. सो हेरिटेबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर कौन होता है बेटा? ट्रेट. बात क्लियर बेटा? आपको आपके पेरेंट्स से स्किन कलर मिला, लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में मिला. मतलब वो काले फॉर्म में मिला या गोरे फॉर्म में मिला. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो किसी ना किसी फॉर्म में मिला, दैट्स व्हाई मतलब आपको इनहेरिट क्या हुआ? कैरेक्टर या ट्रेट? ट्रेट इनहेरिट हुआ. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. आपको भी इसके आपके पेरेंट्स से आई कलर मिला, लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में मिला. तो किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है, मतलब हेरिटेबल कौन हुआ? कैरेक्टर या ट्रेट? ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो हेरिटेबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज नथिंग बट ट्रेट, इज नथिंग बट ट्रेट, नथिंग बट ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो बेटा कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं बेटा? तो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर and form of a character is called trait, is called trait. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो form of a character is called trait and form of a character is called trait. बेटा हेरिटेबल कौन होता है? कैरेक्टर या ट्रेट? ट्रेट. मतलब बेटा कैरेक्टर भी हेरिटेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है. आपको आपके पेरेंट्स से हाइट मिला, तो हाइट इज ए कैरेक्टर, लेकिन वो हाइट किसी न किसी फॉर्म में मिलता है. बात क्लियर बेटा? सो मतलब बेसिकली ऑलवेज कैरेक्टर हेरिटेबल होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? ट्रेट के फॉर्म में. किस फॉर्म में होता है बेटा? ट्रेट के फॉर्म में. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा. फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील. फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील and form of a character is called trait, is called trait, is called trait. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा. जो मैं पूछ रहा हूं वो कैरेक्टर है या ट्रेट है, बताते रहना. कलर ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन का कलर. हमेशा देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना. जहां आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कलर ऑफ कॉटिलिडन, कलर कौन सा है पता नहीं है, तो ये क्या होगा? कैरेक्टर. अगर मैंने कलर बता दिया, मतलब टाइप्स ऑफ कलर बता दिए, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रेट. क्या हो जाएंगे बेटा? ट्रेट. बात बेटा. सो अगेन बोलो, कलर ऑफ कॉटिलिडन क्या है बेटा? कैरेक्टर. येलो ग्रीन ये क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स. ये क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स. बात बेटा. अगेन शेप ऑफ द सीड क्या है? ट्रेट या कैरेक्टर? कैरेक्टर. राउंड एंड रिंकल्ड ये क्या है? टाइप्स ऑफ शेप है. बात बेटा. तो टाइप्स ऑफ शेप बता दिए, मतलब वो क्या होंगे बेटा? ट्रेट्स. क्या होंगे बेटा? ट्रेट्स. क्या होंगे बेटा? ट्रेट्स. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा. ठीक है, थोड़ा और आगे लेके जाता हूं बेटा. सो बेटा फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कैरेक्टर एंड हेरिटेबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट. क्या बोलते हैं उसको? ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो बेटा हमेशा इनहेरिट कौन होता है बेटा? कैरेक्टर या ट्रेट? ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. When I study one gene, I study how many character? One character. That means I study how many traits? 2 traits. That means I study one pair of contrasting trait. That means I study one pair of contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? चलो अब यहाँ ध्यान सुनो बेटा. और 2 टर्मिनोलॉजी लेता हूँ और उसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा हर एक बात को. ठीक है बेटा, जितने भी टेबल्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा प्लीज परफेक्टली करना, तो ही क्वेश्चन जमेंगे. ठीक है, चलो यहाँ बेटा. नेक्स्ट ले रहा हूं बेटा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा. ठीक है, ये 2 टर्म में भी कंफ्यूजन रहता है, फिनोटाइप जीनोटाइप. ध्यान सुनो बेटा. जो दिखता है उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म काला है, कैसे पता चलता? दिखता है ना. एक ऑर्गेनिज्म लंबा है, कैसे पता चलता? दिखता है ना. ठीक है, तो जो दिखता है उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप. बात है बेटा. सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज टॉल, अ पर्सन इज ब्लैक. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो ये जो है वो दिख रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिनोटाइप. बात क्लियर बेटा. ठीक है, सो फिनोटाइप इज नथिंग बट एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस.
लॉजिकल एपीरियंस, लॉजिकल एपीरियंस, एपीरियंस। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? चलिए ध्यान सुनो बेटा। सो एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल एपीरियंस को अपन बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिनोटाइप। मतलब बेटा फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक पर्सन की जो आंखें हैं वो बेसिकली पिंक है, गुलाबी आंखें होते नहीं बेटा, लेकिन याद बेटा मैंने बोला कि एक पर्सन की बेसिकली आंखें जो है ब्लैक है। किसे पता चला? दिखता है बेटा, ये सुनो। तो जो दिखता है उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिनोटाइप। मतलब बेटा तो एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल एपीरियंस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिनोटाइप। मतलब बेटा एक पर्सन टॉल है, ध्यान सुनो, पर्सन मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील। तो ये फिनोटाइप के लिए उस पर्सन के अंदर कुछ जेनेटिक कंपोजिशन होगा ना बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। सो दिस इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। मतलब बेटा तो जीनोटाइप इज नथिंग बट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा? जेनेटिक मेकअप, मेकअप of an organism for phenotype। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, एक फिनोटाइप बनाने के लिए उस पर्सन के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है उस जेनेटिक कंपोजिशन को अपन बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जीनोटाइप। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो जीनोटाइप हमेशा अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील होंगे। बात है बेटा, क्योंकि जीनोटाइप से फिनोटाइप बन रहा है, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस बन रहा है। मतलब आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील। बात है बेटा, तो जीनोटाइप कैन नेवर बी सिंगल अलील, इट विल बी ऑलवेज पेयर ऑफ अलील, इट विल बी ऑलवेज पेयर ऑफ अलील, इट विल बी ऑलवेज पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है? तो जीनोटाइप इज नथिंग बट बेसिकली ऑलवेज पेयर ऑफ अलील। ये हमेशा क्या होगा बेटा? पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। कोई दिक्कत? ध्यान सुनो बेटा, ब्लैक, ब्लैक बेसिकली कैपिटल बी, कैपिटल बी। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बात दे बेटा, तो फिनोटाइप इज नथिंग बट एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज ड्वार्फ। ये क्या है? जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? ड्वार्फ, छोटा दिखता है, क्या है? फिनोटाइप है। मैंने बोला इट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला कलर ऑफ कॉटलेडन इज येलो। येलो क्या है? जीनोटाइप या फिनोटाइप? फिनोटाइप, दिखता है। मैंने बोला इट हैज कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये क्या है? जीनोटाइप है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक मेकअप होता है उस जेनेटिक मेकअप को अपन बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जीनोटाइप। बात है बेटा, सो क्या पूछा है, ये बात हमेशा याद रखना, फिनोटाइप पूछा है। तो फिनोटाइप पूछा है तो क्या कैपिटल टी फिनोटाइप है क्या? नहीं, उससे जो बनेगा वो फिनोटाइप है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो टॉल इज अ फिनोटाइप, ड्वार्फ इज अ फिनोटाइप, ब्लैक इज अ फिनोटाइप, व्हाइट इज अ फिनोटाइप, कैपिटल टी इज जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी इज जीनोटाइप, स्मॉल टी इज जीनोटाइप, कैपिटल बी इज जीनोटाइप। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इस फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा उस कंपोजिशन को अपन बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? जीनोटाइप। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? सो बेटा एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? फिनोटाइप। एंड उसके लिए जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा उसको अपन बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे उसको बेटा? जीनोटाइप। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, चलो अब आपको थोड़ा लिखना मैं सिखाता हूं। चलिए बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज टॉल, ऑर्गेनिज्म इज टॉल, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? घबराइए नहीं, ठीक है? क्या लेटर यूज करना है ये सब सोचे बिना क्या करने का, अभी स्मॉल टी वगैरह इसके चक्कर में मत पड़ो। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, मैं आपको जितना बोल रहा हूं ना उस तरीके से डेवलप करो, घबराओ नहीं, ठीक है? मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म टॉल है तो क्या करो? पहला लेटर ले लो, ऑर्गेनिज्म इज टॉल, मतलब ये कितने ट्रेड से? एक ट्रेड। ऑर्गेनिज्म है तो अलील हो गया, पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। कैसे लिखेंगे इसको बोलो? इसका जीनोटाइप क्या होगा बेटा? बोलो। कैपिटल टी, कैपिटल टी। हाँ मैं जानता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है, लेकिन उसके बारे में सोचो मत, जब मैं बोलूंगा तभी सोचो। बात है बेटा? तो एक चीज याद रखो बेटा, जब तक कहा ना जाए किसी भी इंसान पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, उसे पवित्र मानना चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, ये बात याद रखो बेटा। तो जब तक कहा ना जाए तब तक हमेशा उसे पवित्र मानो, ठीक है? जब शक करने को कहा जाए तभी शक किया करो। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म इज टॉल, टॉल को कैसे लिखेंगे बेटा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। चलो ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म इज ब्लैक, पहला लेटर इस्तेमाल करो बी, ठीक है? चलो कैसे लिखूंगा बेटा?
कैपिटल बी, कैपिटल बी। बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज येलो, कैसे लिखेंगे बेटा, बोलो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज टॉल ब्लैक, प्लीज ध्यान सुनो बेटा, एन ऑर्गेनिज्म इज टॉल ब्लैक। टॉल ब्लैक एक ही कैरेक्टर है या दो कैरेक्टर है? दो कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील आना चाहिए, हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील आना चाहिए। बराबर है कि नहीं बेटा? ये सुनो कि टॉल के लिए भी पेयर ऑफ अलील आना चाहिए, ब्लैक के लिए भी पेयर ऑफ अलील आना चाहिए। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो बोलो, मैंने ऐसा लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा? आप सोचो। टॉल ब्लैक गलत है ना यार? क्या टॉल के लिए पेयर ऑफ अलील आया क्या? नहीं। क्या ब्लैक के लिए पेयर ऑफ अलील आया क्या? नहीं। तो इसका कंपोजिशन कैसे होना चाहिए? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो एक ऑर्गेनिज्म इज टॉल ब्लैक, एक तो हाइट है और दूसरा तो रंग है, मतलब ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, और हर एक कैरेक्टर के लिए अलील होने चाहिए, पेयर ऑफ अलील होने चाहिए, पेयर ऑफ अलील होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? पेयर ऑफ अलील होने चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म इज, ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज टॉल येलो, टॉल येलो, कभी कॉमा दिया नहीं रहता है लेकिन अपने को पहचाना रहता है। टॉल येलो, टॉल येलो, टॉल मतलब हाइट है, येलो मतलब रंग है, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर के लिए अलील होना चाहिए, पेयर ऑफ अलील होना चाहिए, पेयर ऑफ अलील होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखूंगा? इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, कैपिटल टी, कैपिटल वाई। सही लिखा क्या? गलत लिखा मैंने? हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील, हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील। तो कैसे लिखूंगा इसको बेटा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म इज राउंड, ठीक है? चलो कैसे लिखेंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म इज राउंड, 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 ऑर्गेनिज्म है, राउंड है, पहला लेटर लो, क्या लिखूंगा? कैपिटल आर। सही लिखा क्या? ऑर्गेनिज्म है, अलील होनी चाहिए, पेयर ऑफ अलील होनी चाहिए, पेयर ऑफ अलील होनी चाहिए। गलत लिखा है मैंने, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज येलो राउंड, येलो राउंड, एक तो कलर है, दूसरा तो शेप है, येलो राउंड, इसके लिए पेयर ऑफ अलील, इसके लिए पेयर ऑफ अलील होने चाहिए। बराबर है कि नहीं बेटा? ये सुनो, तो येलो के लिए पेयर ऑफ अलील, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, राउंड के लिए पेयर ऑफ अलील, कैपिटल आर, कैपिटल आर। कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील, हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ अलील होना चाहिए। बात क्लियर बेटा? अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, क्या ये सही लिखा क्या? नहीं, ये गलत है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, तो मुझे इतना बताओ बेटा, ये जो आपने लिखा है वो क्या है? जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? बोलो यार। फिनोटाइप, 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 फिनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप, 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 जीनोटाइप। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, साथ देना मेरा, याद रखो बेटा, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज टॉल येलो राउंड, टॉल येलो राउंड, टॉल येलो राउंड, ऐसा लिखा है। तो टॉल मतलब हाइट है, येलो मतलब रंग है, राउंड मतलब शेप है। कितने कैरेक्टर है? 3। तो व्हेन आई स्टडी वन जीन, आई स्टडी वन कैरेक्टर। बराबर है कि नहीं? तो कितने कैरेक्टर है? 3, मतलब कितने जीन है? 3। हर एक जीन के लिए अलील होना चाहिए, पेयर ऑफ अलील होना चाहिए, पेयर ऑफ अलील होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पेयर ऑफ अलील। क्या होना चाहिए बेटा? पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है बेटा? सो टॉल येलो राउंड करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। टॉल के लिए पेयर ऑफ अलील होना चाहिए, येलो के लिए पेयर ऑफ अलील होना चाहिए, राउंड के लिए पेयर ऑफ अलील होना चाहिए। तो मतलब ये गलत है बेटा, ठीक है? सो टॉल के लिए क्या लिखो बेटा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? ठीक है, लिखना सीख रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो अब मैं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ध्यान सुनो बेटा, और आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? अब मैंने लिखा हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ठीक है? ध्यान सुनिएगा प्लीज बेटा। तो एक चीज याद रखे बेटा, जब तक कहा ना जाए हमेशा हर किसी को पवित्र मानो बेटा। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, तो नोट करके लिखना बेटा, नोट, जब तक कहा ना जाए किसी पे शक ना करो, उसे हमेशा पवित्र मानो, उसे हमेशा पवित्र मानो। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, चलो अब याद बेटा, अब इसने तो बोल दिया है अपवित्र है, ठीक है? हाइब्रिड टॉल, क्या लिखो इसको? कैपिटल टी, स्मॉल टी। सही लिखा क्या? गलत लिखा? दूर दूर क्यों बनाया मैंने? अरे गलत है ना?
ठीक है। हाइब्रिड टॉल क्या लिखो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ इट इज करेक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, चलिए ध्यान सुनो बेटा। हाइब्रिड ब्लैक, हाइब्रिड ब्लैक, हाइब्रिड ब्लैक। प्लीज बेटा घबराइए नहीं और बिल्कुल आंसर दीजिए। क्या लिखो इसको बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मूथ लिखो बेटा, ठीक है। चलो अभी आंसर बेटा, आगे बढ़ो क्या बेटा, चलो साथ देना मेरा, है ना बेटा। जितने एग्जांपल मैं लिख रहा हूं ना, आप भी नोटबुक में प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। देन हाइब्रिड टॉल ब्लैक, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। हाइब्रिड टॉल ब्लैक लिखा, हाइब्रिड टॉल ब्लैक। तो मुझे बताओ हाइब्रिड कौन है, टॉल या ब्लैक? दोनों होते हैं। अंग्रेजी शब्द के अंदर जब हाइब्रिड टॉल ब्लैक लिखा है तो ये जो शब्द है वो दोनों के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होता है। मतलब सो हाइब्रिड टॉल ब्लैक मतलब बोथ आर हाइब्रिड। अगर मैंने ऐसा बोला होता हाइब्रिड टॉल प्योर ब्लैक तो ये बात अलग होती थी। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। हाइब्रिड टॉल ब्लैक मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। बात बेटा, तो इसका जीनोटाइप क्या लिखूंगा बेटा, बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। चलो याद बेटा, तो बेटा ये फिनोटाइप से जीनोटाइप कैसे लिखा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। चलो अब यहां ध्यान बेटा, मैं और दो एक लास्ट चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। कैसे लिखेंगे? अभी तो इधर तो कुछ फिनोटाइप वगैरह भी नहीं दिया। पहला लेटर क्या लूं, एबीसीडी का इस्तेमाल करो बेटा। याद रखो बेटा, मोनो हाइब्रिड कैसे लिखेंगे बेटा? सही है कि गलत है? पहली बात तो गलत है। पहली बात तो मोनो बोला मतलब एक ही जीन होना चाहिए और वो जीन जो है वो हाइब्रिड होना चाहिए। तो एक जीन के ही दोनों अलील होने चाहिए। तो मतलब इसके लिए मोनो हाइब्रिड कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल ए स्मॉल है। बिल्कुल घबराओ नहीं, ठीक है। डाई हाइब्रिड कितने जीन्स होंगे, 2 जीन्स होंगे और वो दोनों के दोनों जीन कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। बात क्लियर बेटा। चलो कैसे लिखो बेटा, बोलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सही है क्या, गलत है? ये जीन 1 मान लिया लेकिन जीन 2 फिर दूसरा ले होना चाहिए ना बेटा। तो डाई हाइब्रिड कैसे लिखो बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। चलो ट्राई हाइब्रिड कैसे लिखेंगे बेटा, बोलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, घबराना नहीं किसी भी बात से। बात क्लियर है क्या बेटा। टॉल येलो, ठीक है, टॉल येलो मतलब कितने कैरेक्टर है, 2, राउंड एक ही कैरेक्टर, येलो राउंड 2 कैरेक्टर है, हाइब्रिड टॉल। बात क्लियर है क्या बेटा। तो जब तक कहा ना जाए हर किसी को पवित्र मानो, जहां शक करने को कहा जाए वहीं पे शक किया करो। बात क्लियर है क्या बेटा। मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। कैसे लिखा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। डाई हाइब्रिड बोलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ट्राई हाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, कैसे लिखना है ये बात समझ में। चलो अब जो मैं ओरली बोल रहा, आप ओरली बोलते रहो मेरे सामने, ठीक है। चलो ब्लैक कैसे लिखोगे, कैपिटल बी, कैपिटल बी। हाइब्रिड ब्लैक कैसे लिखोगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। येलो राउंड कैसे लिखोगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ऐसे लिखोगे क्या, मारूंगा बेटा। येलो राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। 2 कैरेक्टर है, इसके लिए पेयर ऑफ अलील, इसके लिए भी पेयर ऑफ अलील। बात बेटा। हाइब्रिड येलो राउंड, क्या बोला मैंने, हाइब्रिड येलो राउंड। अब कैसे लिखोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई दिक्कत। अब जो मैं बोल रहा हूं, हाइब्रिड येलो प्योर राउंड, हाइब्रिड येलो प्योर राउंड कैसे लिखोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो चलिए अब यहां ध्यान सुनना बेटा, ठीक है बेटा। अब जो मैं लिख रहा हूं वो आप सिर्फ पहचानना कि मोनो हाइब्रिड है, डाइब्रिड है, ट्राइब्रिड है, क्या है, ठीक है। चलो ध्यान सुनना, चलिए यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो एक आखिरी, ठीक है, आपके लिए। चलो याद रखना, पहली बात तो ये सारे क्या है, प्योर है कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस सब जगह दिख रहे हैं, मतलब ये हाइब्रिड है। यहां से एक से ज्यादा टाइप के गैमेट बनने वाले हैं, मतलब दे आर बेसिकली हाइब्रिड। बात बेटा, बेटा हाइब्रिड मतलब क्या बताया था बेटा, कि जहां से एक से ज्यादा टाइप के गैमेट बने। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने के लिए अपने को मालूम है क्या है बेटा, 2⁻n। बोलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बोलो 2, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, 1।
यहां पे से कितने टाइप के बनेंगे बोलो यार? 2। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 1। जीन्स 2 है लेकिन हेटेरोजाइगस पेयर कितने बेटा? 1। तो टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ n। टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस पेयर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलिए अब यहां ध्यान सुनो बेटा। चलो सिर्फ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट बताते रहना। यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बोलो? 2। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 2। 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2। कितने टाइप के गैमेट बने? 4। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 2। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 4। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 1, 2। ठीक है, जीन कितने भी रहने दो, लेकिन हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 2। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 4। यहां पे हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 3। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3। कितने बनेंगे? 8। तो यहां सभी से मोर देन 1 टाइप ऑफ गैमेट बनने वाले हैं। तो सारे के सारे प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। क्या है बेटा? हाइब्रिड है। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो, जो पूछो जवाब देना। कितने जीन से? जीन से बता देना। कितने जीन से? 1। कितने जीन से? 2। कितने जीन से? 2। कितने जीन से? 2। कितने जीन से? 4। कितने जीन से? 4। कितने जीन है? 1। और वो एक जीन प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? ध्यान सुनो बेटा। कितने जीन से? 2। छोड़े यहां देना बेटा। कितने जीन से बेटा? 2। हाइब्रिड कितने हैं? 1। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड बेटा। जीन्स 2 है लेकिन हाइब्रिड जीन कितने हैं? 1। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर बेटा? अगेन, जीन्स कितने हैं? 2। और दोनों के दोनों जीन कैसे हैं? हाइब्रिड। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाई हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा? चलो, जीन्स कितने हैं? 2। और दोनों के दोनों जीन्स कैसे हैं? हाइब्रिड। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड। जीन्स कितने हैं? 4। लेकिन हाइब्रिड जीन्स कितने हैं? 2। तो क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाई हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? जीन्स कितने हैं? 4। हाइब्रिड कितने हैं? 3। तो क्या बोलेंगे इसको बेटा? ट्राई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ट्राई हाइब्रिड। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यस और नो? ठीक है। सो बेटा देखो, सो जीन्स कितने भी रहने दो, लेकिन हाइब्रिड कितने हैं उसकी क्वांटिटी पे अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? चलो यहां बेटा वापिस से, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। अगेन, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। Form of a character is called trait. Form of a character is called trait. Heritable form of a character is trait. Form of a gene is called allele. Form of a gene is called allele. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत यहां तक? सारी बातें क्लियर है? जो मैं पूछू जवाब देना। When I study two genes, I study how many character? बोलो रे, 2 character. मतलब I study how many trait? 4 traits. That means I study how many pair of contrasting trait? 2 pair of contrasting trait. 2 pair of contrasting trait. 2 pair of contrasting trait. ध्यान सुनो बेटा। अब अगर आपको मैंने पूछा I am studying 3 pair of contrasting trait. I am studying 3 pair of contrasting trait. तो बोलो I am studying how many trait? 6. Means I am studying how many character? 3. Means I am studying how many gene? 3. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? सारी बातें क्लियर है? ये सुनो। तो चलिए अब यहां ध्यान सुनो बेटा। एक और टेबुलर फॉर्मेट में अपन कोशिश करते हैं कुछ और अच्छा करने की। यहां तो बेटा ठीक है। सो बेटा ध्यान सुनो, फिनोटाइप, क्रोमोसोम, सॉरी फिनोटाइप, देन बेसिकली अपन ले लेते हैं जीनोटाइप। क्या ले लेते हैं बेटा? जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप मतलब उसका प्रेजेंटेशन बराबर बेटा। क्रोमोसोम प्रेजेंटेशन, देन बेसिकली टाइप्स ऑफ गैमेट्स, देन बेसिकली ईच गैमेट परसेंटेज। बात बेटा घबराइए नहीं, बिल्कुल ध्यान सुनिए बेटा। ठीक है, एंड चलो एक और ले लेता हूं, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलिए ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज टॉल। प्लीज बेटा ये सारे प्रैक्टिस है, घबराइए नहीं, है ना? मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म इज टॉल। ठीक है, घबराइए नहीं। टॉल कैसे लिखो आप बोलो? जो मैंने लिखा सही लिखा कि गलत लिखा?
गलत। जब तक न कहा जाए कभी भी किसी पे शक नहीं करना बेटा, उसे पवित्र मानना बेटा, ठीक है। ये बात याद रखो बेटा, शक करना बहुत गलत आदत है, ठीक है, याद रखो बेटा। तो बेटा ध्यान सुनो बेटा, एक ऑर्गेनिज्म टॉल है तो कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे, 2, ठीक है। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना, क्रोमोसोम प्रेजेंटेशन करो 1 1, मेरे प्रेजेंटेशंस को भी ध्यान देना, कैपिटल टी, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। चलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बोलो रे, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक टाइप के गैमेट, और वो एक टाइप का गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत। तो ईच गैमेट परसेंट कितना हुआ, 100%। गैमेट एक ही टाइप का बना और वो एक ही तो बना, तो मतलब परसेंट कितना हुआ, ईच गैमेट परसेंट 100%। बात क्लियर है बेटा। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बोलो रे, क्रोमोसोम प्रेजेंटेशन में पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने हैं, 1। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत। चलो याद रखो बेटा, सेकंड जो मैं लिख रहा हूं, हाइब्रिड टॉल, प्लीज बेटा आप खुद भी प्रयास कीजिए, ठीक है, घबराइए नहीं। हाइब्रिड टॉल कैसे लिखूं, सही लिखा, सही कि नहीं है, अरे हाँ। चलो क्रोमोसोम प्रेजेंटेशन, कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करो, आप बोलो इतने, सही लिखा क्या, नहीं। अलील्स ऑफ सेम जीन, ये दोनों भी हाइट, ये भी हाइट जीन का है, ये भी हाइट जीन, अलील्स ऑफ सेम जीन कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, मतलब ये गलत लिखा है मैंने, ठीक है। चलो वापिस यहां पे स्मॉल डी 1 1, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। बोलो कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, 1। कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, 2। कौन से 2 टाइप के बनेंगे, बोलो रे बेटा, एक गैमेट क्या रहेगा बेटा, कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट क्या रहेगा बेटा, स्मॉल टी। कितने टाइप के गैमेट बने, 2। तो ईच गैमेट परसेंट कितना हुआ, 50%। अरे 2 गैमेट बने, 2 में से एक ये बना, 2 में से एक ये बना, तो ये गैमेट का परसेंटेज कितना हुआ, 1/2, इसका भी परसेंटेज कितना हुआ, 1/2। बात बेटा, सो मतलब ईच गैमेट परसेंट कितना होगा बेटा, 50%। बात बेटा, और पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने बेटा, 1, कितने बेटा, 1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा, अरे हाँ के ना। चलो एक और कोशिश, ध्यान सुन बेटा, अरे ध्यान सुन, देखो हिम्मत मत हारो यार। येलो राउंड, जो पूछो उसका जवाब, कितने कैरेक्टर है, येलो रंग है, राउंड शेप है, मतलब 2 कैरेक्टर है, मतलब कितने जीन्स है, 2 जीन्स है। तो हर एक जीन का अलील होगा या पेयर ऑफ अलील होगा, पेयर ऑफ अलील होगा। हर एक जीन का अलील होगा या पेयर ऑफ अलील होगा, पेयर ऑफ अलील होगा। तो इसका भी पेयर ऑफ अलील, इसका भी पेयर ऑफ अलील होना चाहिए। चलो सही लिखा कि गलत लिखा, गलत लिख दिया यार, ठीक है। क्या गलती होगी मुझसे बताओ यार, मैंने क्या येलो के लिए पेयर ऑफ अलील लिखा, क्या नहीं, क्या मैंने राउंड के लिए पेयर ऑफ अलील लिखा, क्या नहीं, मतलब मैंने गलत किया है। बात क्लियर बेटा, ठीक है, सो आई एम रॉन्ग हियर, ठीक है। सो चलो क्या लिखो बेटा, येलो के लिए क्या लिखो बेटा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर। चलो कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, आप बोलो उतने, 4, ठीक है। 1 1 1 1 करूं क्या, नहीं रे, क्या करना पड़ेगा, 2 2। बात क्लियर बेटा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बात क्लियर बेटा। चलो ध्यान सुना, क्या कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर है क्या, नहीं। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, फिर किसी ने बोला 2 यार, कल ही तो प्रैक्टिस करवाए थे गैमेट, क्या ऐसा वाई आर ऐसा गैमेट बनेगा क्या, नहीं रे बेटा, ये कितने जीन से, 2। बात क्लियर है बेटा, गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए, 2, लेकिन गैमेट के अंदर पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होगा, सिंगल अलील होगा। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, जब तक आप नहीं सीखोगे ये बात को, आगे कैलकुलेशन गड़बड़ी होती रहेगी। याद रखना, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ओनली 1 टाइप, वो कौन सा होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यस और नो, देखो बेटा, वहां कितने जीन से, 2, यहां पे भी कितने जीन से, 2, यहां पे हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील और यहां पे हर एक जीन के सिंगल अलील। बात क्लियर बेटा। तो जीनोटाइप जब भी लिखते हैं उसके अंदर पेयर ऑफ अलील होने चाहिए, उसके अंदर क्या होने चाहिए बेटा, पेयर ऑफ अलील होने चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। तो ईच गैमेट परसेंट कितना हो जाएगा, 100%। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, 2, कितने बेटा, 2, कोई दिक्कत, अरे हाँ के ना। किसी किसी का दिमाग क्या चलता रहता है, सर ये कैपिटल आर भी तो इधर आता है, कैपिटल आर भी इधर आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक मैं नहीं बोलूं सोच मत उसके बारे में। बात क्लियर कर बेटा, उस स्थिति पे भी लाऊंगा तुझे, तब फिर आगे सोचने लायक नहीं रहेगा। याद रखो बेटा, ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान सुनो, यहां तक कोई दिक्कत। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा हाइब्रिड येलो राउंड, क्या लिखा बेटा मैंने, हाइब्रिड येलो राउंड, हाइब्रिड येलो राउंड। चलो हाइब्रिड येलो राउंड लिखा है, कैसे लिखूं, सही है क्या, गलत है। हाइब्रिड येलो राउंड मतलब येलो भी हाइब्रिड होना चाहिए, राउंड भी हाइब्रिड होना चाहिए। तो क्या लिखो बेटा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। चलो
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान बेटा, टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करने को बोला है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ n। क्या यूज करने को बोला है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ n। बोलो कितने हेटेरोजाइगस पेयर है, 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो 4 टाइप के गैमेट कौन से बनेंगे बता सकते हो क्या? चलो बेटा, ओरली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, देसी मेथड पे याद रखो, ठीक है। याद रखो बेटा, आज भी सबसे ज्यादा देसी ही चलता है। याद रखो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। सो दैट्स बेसिकली कैपिटल, पहले जीन से ले लो कैपिटल वाई। दूसरा जीन देखो, दूसरा जीन मतलब इसे मत देखो, ये तो एक ही जीन का हिस्सा है, जीन 1, ये जीन 2, ऐसे लिख देने का। दूसरा जीन होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? हेटेरोजाइगस है। एक एरो करूं, ये 2 2, क्या लिखूं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब कैपिटल वाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर लेने का, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। कितने टाइप के गैमेट बने, 4। 1 2 3 4। देखो बेटा, बीच में कॉमा भी है मेरे, है ना, 1 2 3 4। तो ईच गैमेट, तो टाइप्स ऑफ गैमेट बने 4, तो उसमें से हर एक टाइप का एक एक ही बनने वाला है। तो देखो बेटा, जब 2 टाइप के गैमेट बनते हर एक टाइप का एक एक ही बनता है, 4 टाइप के गैमेट बनते हर एक टाइप का एक एक ही बनता है बेटा, यस और नो। तो 4 टाइप के गैमेट बने तो उसमें से एक टाइप का ही रहेगा बेटा, यस और नो। तो 10 बेसिकली 1/4, 1/4 मतलब 25%, बराबर कि नहीं। सो 10 ईच गैमेट परसेंटेज विल बी 25%। कितना होगा बेटा, 25%। और होमोलोगस पेयर तो कितने बेटा, 2। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा बेटा, जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, उतने आपको प्रैक्टिस कॉलम भी दिए हुए बेटा, घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस करना उस बात के लिए, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूं, मोनो हाइब्रिड, क्या लिख दिया मैंने, मोनो हाइब्रिड। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते कि नहीं कर सकते यार, सच बताओ यार, कर सकते हैं। एबीसी सिंबल का इस्तेमाल, देखो बेटा, जहां पे अपने को टॉल ड्वार्फ ऐसा नहीं दिया, ठीक है, तो टॉल है तो अपने को समझ में आ रहा है कि कैपिटल टी लेना है। अब अपने को मालूम नहीं कि क्या लेना है, तो एबीसी सिंबल का इस्तेमाल करो। मोनो हाइब्रिड कैसे लिखो बेटा, बोलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, गट। कितने क्रोमोसोम बनाओ, 2, 1 1, कैपिटल ए स्मॉल ए। बोलो कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, बोलो रे, 2 टाइप्स के बनेंगे, बराबर। कौन से 2 टाइप के बनेंगे, एक तो कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। तो ईच गैमेट परसेंटेज कितना होगा बेटा, 50%। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 1, पेयर बोला है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 1। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। चलो और आगे बढ़ता हूं, एक लास्ट लेता हूं और फिर बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए जो शीट दिया है उसको आप सॉल्व करने का, उसको आप क्या करने का बेटा, सॉल्व करने का। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान सुना बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुना, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड, क्या लिखा है मैंने, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। लिख सकते हो क्या बेटा, अरे बोलो यार, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें, क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। सही लिखा क्या, गलत लिखा बेटा। ये जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है, तीनों तो अलग अलग वेगड़े वेगड़े होने चाहिए ना बेटा। सो दैट्स बेसिकली क्या होना चाहिए बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली नाउ ट्राई हाइब्रिड। बोलो कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं यार, बोलो 6, 1 1 2 2 3 3। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा, मेरे लैंग्वेज में एकदम क्लैरिटी है, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये होमोलॉगस पेयर है। बात क्लियर है कि बेटा, तो यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। चलो ओरली मुझे बता दो यार, यहां दे दो बेटा, ईच गैमेट परसेंट कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? पहली बात तो कितने हेटेरोजाइगस पेयर है, 3, मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3। कितने टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे, 8। ईच गैमेट कितना होगा, 1/8। 1/8 का परसेंटेज मतलब कितना होगा, 12.5%। कितना होगा बेटा, 12.5%। अरे परसेंटेज निकल आता है कि नहीं आता है बेटा, ठीक है। सो इट विल बी 12.5%। बात क्लियर क्या बेटा। चलो टाइप्स ऑफ गैमेट बनाते हैं, कोशिश करते हैं क्या करने का, जीन 1 जीन 2 जीन 3। बोलो रे बेटा, इतना प्रैक्टिस किया है बेटा, साथ दो। जीन 1 का पहला अलील लो, क्या लो यहाँ पे, कैपिटल ए। टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनने वाले हैं, 8 टाइप के बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, पहला कैपिटल ए। जीन 2 कैसा है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। कितने एरो करूं, 2, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात बेटा, जीन 3 कैसा है, आगे बढ़ने का हमेशा बेटा, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। जीन 3 कैसा है बेटा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। कितने एरो करूं, 2। एक क्या गया, दोनों क्या गए, दोनों क्या गए, जो भी करो सबके साथ करो। बात क्लियर है कि बेटा। सो 2 एरो करो, 2 एरो करो, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये 3 साथ गए तो गैमेट क्या बनेगा, ए बी सी। ये 3 साथ गए तो गैमेट क्या बनेगा, ए बी स्मॉल सी। ये 3 साथ गए तो ए स्मॉल बी कैपिटल सी, देन ए स्मॉल बी स्मॉल सी।
8 बनने वाले थे ना, अरे 4 ही बने, अरे वो बाकी रह गया ना अपना स्मॉल ए, तो कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख देने का, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। मतलब बेटा सो टोटल कितने टाइप के गैमेट बने, 8 में से हर एक प्रकार का गैमेट, ईच गैमेट परसेंटेज 1/8 इंटू 100, तो कितना होगा बेटा 12.5%। मतलब बेटा होमोलॉगस पेयर कितने होंगे बेटा 3, कितने होंगे बेटा 3। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा ये पूरा समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। सो अगर मैंने आपको फिनोटाइप दिया तो आप जीनोटाइप लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ गैमेट बता सकते हो, ईच गैमेट परसेंटेज बता सकते हो, होमोलॉगस पेयर बता सकते हो, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान सुनिएगा और कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे अच्छे से देखने की, ठीक है। चलो यहां बेटा बोलो, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म इज प्योर येलो एंड हाइब्रिड राउंड। क्या बोला बेटा, प्योर येलो एंड हाइब्रिड राउंड। बोलो कैसे लिखोगे, प्योर येलो हाइब्रिड राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वेरी गुड। चलो याद रखना, सो प्योर येलो हाइब्रिड राउंड मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बेटा। नॉर्मली जब मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म है 3 जीन, ऑर्गेनिज्म है 3 जीन्स, बोलो कितने अलील, 3 जीन्स, हर एक जीन के 2 अलील, हर एक जीन के 2 अलील, हर एक जीन के 2। ऑर्गेनिज्म है 3 जीन मतलब कितने अलील, 6। मतलब हाउ मेनी क्रोमोसोम, 6। मतलब हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 3 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 3 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान देना बेटा, ठीक है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स, ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स, प्लीज ध्यान सुनो बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स, ऐसा ही बोल दिया। अब कैसे लिखोगे इसको, अरे एबीसी सिंबल का इस्तेमाल करो। क्या लिखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या, नहीं, मैंने सिंपली क्या बोला, ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स। क्या मैंने अपवित्र बोला क्या, नहीं। बात बेटा, तो एक चीज याद रखो बेटा, आदत रखो, जिंदगी में किसी को भी अपवित्र मत मानो बेटा, ठीक है। नजरिया सही होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स, ठीक है, तो 2 जीन्स तो 2 जीन्स है, इस जीन के भी पेयर ऑफ अलील होने चाहिए, इस जीन के भी पेयर ऑफ अलील होने चाहिए, लेकिन वो प्योर। तो मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 3 जीन मतलब कितने अलील होंगे, 6। मतलब कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, 3। बात क्लियर बेटा, क्या लिखूं यहाँ पे, कैपिटल सी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। हाँ मैंने आपको ऐसा बोला होता कि देयर आर 2 जीन्स विच आर हाइब्रिड, तो अब आप क्या लेते थे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 3 जीन्स तो कितने अलील होंगे, 6। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करते हो, 1 1 2 2 3 बराबर बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन ये और ये तो एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं ना बेटा, अरे हाँ के ना। कारण बेसिकली 1 क्रोमोसोम है, 1 जीन या मेनी जीन्स होते हैं। बात क्लियर बेटा। तो देखो बेटा, ये दोनों कभी भी एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। इनको अलग अलग बना। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन ये और ये एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं ना बेटा। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे भी लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, क्या ये गलत है क्या, नहीं। क्योंकि ये दोनों एक क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते, ये दोनों एक क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते, ये दोनों एक क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते, लेकिन ये तो एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं ना बेटा, ये सुनो। लेकिन हम कभी भी इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, बात बेटा। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। जीन 1 एंड जीन 2 दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 1 पे है, 2 पे है। जीन 2 एंड जीन 3 दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट क्रोमोसोम, बदले बेटा। सो इफ 2 और मोर जीन्स, वापिस से क्या बोला मैंने, इफ 2 or more genes are present on different chromosomes, then they are called independent genes. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो वापिस से। इंडिपेंडेंट जीन्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी झलक देता हूं, ध्यान सुनना। इंडिपेंडेंट बेटा, डेफिनेशन को ना याद ही कर लेना। डेफिनेशन जिसको क्लियर है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं, याद है बेटा। Independent genes. If 2 or more genes are present on
आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। बात करिए बेटा, सो अगर दो या दो से ज्यादा जीन्स अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स। बात है बेटा, सो दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम, then they are called independent genes, then they are called independent genes। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। मैंने बोला there are two genes which are independent, तो पहली बात तो क्या बोल दिया? two genes है which are independent है। इसके कितने अलील होंगे? दो। इसके कितने अलील होंगे? दो। कितने क्रोमोसोम होंगे? चार। सीधा का सीधा हिसाब है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो मतलब बेसिकली जैसा आप अब तक करते आए हैं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट जीन्स, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट जीन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान सुनो, मैंने बोला इंडिपेंडेंट जीन्स है, कितने क्रोमोसोम होंगे? चार। कितने क्रोमोसोम होंगे? चार। बोलो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बोलो बेटा, ये कितने जीन है? पहली बात तो एक डेफिनेशन में क्या लिखा है? इफ टू और मोर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब इंडिपेंडेंट की बात या फिर लिंक्ड जीन्स की बात ये तभी करेंगे जब बेसिकली दो या दो से ज्यादा जीन हो। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो देखो बेटा, ये दो जीन हैं, तो अब मैं यहां पे बात कर सकता हूं इंडिपेंडेंट के बारे में। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, क्योंकि कोई आजाद है तो किसी के संदर्भ में आजाद होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, कि अगर मान लो एक देश आजाद है तो आजाद किसके? गुलाम देश के संदर्भ में वो आजाद है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई शादीशुदा है मतलब बंधा हुआ है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई आजाद है तो मतलब उसको कंपेयर करते हुए ये आजाद है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो मतलब इफ टू और मोर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स। बात क्लियर कि बेटा? एक अकेला जीन इंडिपेंडेंट भी नहीं होता और बंधा हुआ भी नहीं होता, लिंक्ड भी नहीं होता। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो इंडिपेंडेंट जीन्स की डेफिनेशन क्या पड़ी बेटा? इफ टू और मोर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो इंडिपेंडेंट जीन्स क्या होते हैं, लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में और गहराई में अपन कल के लेक्चर में देखते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।